जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो पार्ट 4 बीएसटी के सेकंड चैप्टर में आप लोग का स्वागत है ना। तो आज हम लोग इस लेक्चर में जो है दोस्तों इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, सिमिलरिटीज़, डिसिमिलरिटीज़ हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। और जो है इस लेक्चर के बाद जो है नेक्स्ट हम लोग जो कल से जो है अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, है ना दोस्तों। तो बने रहिएगा और चलो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग जो है अब तक के जो कहानी हमारी चली है उसमें हम लोग दोनों के प्रिंसिपल, दोनों बाबा के प्रिंसिपल जो है ख़त्म कर चुके हैं, है ना। किनके फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के, ठीक है क्या, है ना। तो अब जो है बस एकदम बेसिक चीज़ें बची है, जो कि नॉर्मल ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब जो नॉर्मल लिखा रहता है हमारी बुक में, है ना। तो इसको आज इस लेक्चर में ख़त्म करते, ठीक। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो इसका मेन मकसद क्या है। तो अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स, है ना। इंक्रीज इन द रेट ऑफ प्रोडक्शन बाय यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज टूल्स, इक्विपमेंट एंड मेथड। मतलब हम लोग का सबसे पहला मकसद क्या बताओ, प्रोडक्शन बढ़ा लेना। क्या है, प्रोडक्शन इंक्रीज कर लेना, ठीक है भाई, इंक्रीज कर लेंगे। दूसरा क्या बोलता है, क्वालिटी भी इंक्रीज कर लो। कैसे इंक्रीज करना है, रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन डिवाइस लगा के इसको इंक्रीज कर लेना, ठीक है भाई, कर लेंगे। इंस्पेक्शन मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, जांच करके, है ना। इंस्पेक्शन जांच करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। बहुत सारे जांच के डिवाइस लगाएंगे तो क्वालिटी क्वालिटी कंट्रोल करते होंगे, तो जांच करते होंगे ना प्रोडक्ट का, फाइनल प्रोडक्ट जो आता है सही है कि नहीं अपने हिसाब से। रिडक्शन इन द कॉस्ट, कैसे कम करेंगे कॉस्ट को, बाय रैशनल प्लानिंग करके और रेगुलेशन करके और यूजिंग कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स। तो ये सब यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट को कम करेंगे। तो ये सब मजा आ रहा है इसमें। साइंटिफिक में तीन चीज अच्छी चीज हो गई, क्या क्या हुई बताओ तो। पहला, प्रोडक्शन बढ़ाना है सर। दूसरा, क्वालिटी भी बढ़ाना है। तीसरा, कॉस्ट को कम करना है। ये हमारा साइंटिफिक का मकसद है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये क्या बोल दिया सर, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मतलब कि ये अंगूठा वाला कहानी नहीं है ना। ये क्या है, अंगूठा छाप का कहानी नहीं है। ये मैनेजर कोई भी आएगा, 10-15 साल काम किया है, एक्सपीरियंस है, अपना जो है यहाँ दबदबा जमाने की कोशिश करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। कोई भी मैनेजर आ जाए अपना नहीं चला सकता, वहां पे किसका चलेगा, सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक मेथड्स का चलेगा, टेक्निक्स का चलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो साइंटिफिक मेथड बोलता है कि आपको 20 गाड़ी बनाना है बुलेट के, कितने, 20 गाड़ी एक दिन में, और ये मैनेजर आ रहा है बोल रहे 15 में हो जाएगा। तो इस मैनेजर को लात मार के निकाला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। इसका 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस कोई काम नहीं आना है, क्योंकि कौन क्या बोल दिया है वहां पे, साइंटिफिक टेक्निक्स जो है हम लोग को बता दिए हैं, आउटपुट क्या आने वाला है। तो मैनेजर लोग का कुछ भी चलने वाला नहीं है। तो ये पॉइंट जो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब उसके लिए, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू, हर एक इंसान का इस साइंटिफिक मैनेजमेंट से क्या होता है, विकास होता, डेवलपमेंट होता है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब आप अकेले हैं वो तो मैं जानता हूँ, है ना। लेकिन सबके साथ मिलके चलना पड़ता है, कॉपरेट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या, है ना। हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हारमोनी मतलब कि जो कंपनी जो है एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है क्या बात। कोई इधर उधर जो है, कोई एक सेल बढ़ा रहा है, एक बढ़ा रहा है, क्वालिटी बढ़ा रहा है, एक कुछ और कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बहुत इजी इजी पॉइंट लिखा हुआ है। दो तीन तो अपन स्टार्टिंग में ही याद कर लिए थे, क्या क्या था बताओ। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन क्वालिटी, कॉस्ट, रिडक्शन इन कॉस्ट। फिर उसके बाद क्या था, साइंस वाला कुछ था ना, साइंस नॉट रूल ऑफ, किसी मैनेजर का चलेगा नहीं। किसको डेवलप करना है, मैन, इंसान को डेवलप करना है। और अपना चलाना है, कि अपना हेगड़ी लगाना है वहां, कॉपरेट करना है ना। लास्ट क्या है, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो जो हारमोनी है वो डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, वो
दिक्कत उसमें नहीं आना। एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में पहला एडवांटेज बता रहा है एडवांटेज टू मैन्युफैक्चरर। किसकी बात कर रहा है भैया बताओ उसमें? मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर। चलो देख ले क्या इसको क्या फायदा होने वाला है साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये टेलर बाबा के अपने फैक्ट्री में हर चीज यूज करता है, प्रिंसिपल्स यूज करता है, उसको आदर्श बनाता है, फोटो टंगा के रखा है। कौन? मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर। टेलर बाबा के क्या फोटो टंगा के अपने फैक्ट्री में रखा है, कुछ तो फायदा होगा इसको। क्यों? प्रिंसिपल फॉलो कर रही है ना। पहला क्या होगा? कॉस्ट में कमी आ जाएगी, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या लिखा हुआ है पढ़ो वहां पे? द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू रिड्यूस द वेस्टेज विच हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ। तो इनका काम ही यही है, वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक भी मूवमेंट इधर उधर नहीं। रिमोट लगा दो बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगा दो, बोला कि नहीं बोला है ना। तो क्या इनका मेन मकसद क्या है? जो भी वेस्ट हो रहा है ना, जितना भी, सिर्फ रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहा, इंसान का मूवमेंट जो वेस्ट हो रहा है उसको भी हटा दो बोलते हैं, है कि नहीं। तो उससे क्या होगा? कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा। विद द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एनी इंटरप्राइजेस कैन अचीव द सक्सेस बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मेक इट पॉसिबल टू लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो कई कई जो रहते हैं इंसानों को पता ही नहीं है कि आपके बिजनेस के अंदर ही प्रॉफिट हो सकता है। सर अपन ये कैलकुलेटर रखते हैं अपने पास, केसीओ का कैलकुलेटर 700 रुपए का है। कितने का है? ओरिजिनल प्राइस इसका 700 मार्केट में बिकता है। तो इसका जो प्रोड्यूसर है वो कितने में बनाया होगा? मान लेते हैं कि 500 में बनाया होगा। कितने में? कितना लागत लगा भाई को? कितना कमाया बताओ? 200 कमाया, है कि नहीं। अब वो सोच रहा है कैसे इसका रेट बढ़ाऊं, 700 से 750 करूंगा तो क्या होगा बताओ? फायदा बढ़ जाएगा 250, लेकिन डिमांड कम हो जाएगा, तो उसमें दुर्घटना हो जाएगा, है ना, है ना। और इसका फैक्ट्री बंद हो जाएगा। तो भाई प्राइस मत बढ़ाओ, पहले अपने धंधे के अंदर देख लो, कॉस्ट कम तो नहीं हो सकता है? कहीं 500 में जो बना रहे हो 400 में तो नहीं बन सकता है? कहीं पता चला आपके लेबर लोग सो रहे हैं वहां पे। कॉस्ट अगर कम कर दिए और आपका ये कैलकुलेटर जो है 400 में बनाने लग गए, किस में बनाने लग गए, तो आपका घर में ही 300 रुपए का प्रॉफिट बढ़ सकता। ये कौन बता रहा है? टेलर बाबा। इसीलिए तो इसका फोटो टंगाना जरूरी है ना। ठीक है, सेकंड क्या है? इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होने वाला है बताओ? स्टैंडर्ड बोला है भाई, पूरा स्टैंडर्डाइजेशन की बात की है प्रिंसिपल, अगर आप लोग पढ़े हो तो, है ना। थ्रू द इफेक्टिव कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैन बी improved and this help in increasing the demand of प्रोडक्ट। तो ये बोलता है भाई स्टैंडर्डाइज बढ़ाओ, हर चीज में स्टैंडर्ड मशीन लगाओ, मॉडर्न मशीन लगाओ, स्टैंडर्ड सेट करो। पार्ले जी का टेस्ट आज से 20 साल पहले भी मैं पार्ले जी खा रहा था और आज भी खा रहा हूँ, सेम टेस्ट है, कोई भी चेंज। कैडबेरी चॉकलेट का सेम टेस्ट है, कोई भी चेंज नहीं है। लेस का वही टेस्ट है। इन लोग स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए तो इन लोग का डिमांड कम नहीं हो रहा है आज तक। नहीं तो कई पुरानी कंपनी आई और कई चले गई, लेकिन इन लोग मेंटेन कर रहे हैं, इसीलिए इन लोग का जीवन चल रहा। डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में बात किया था, है ना। तो फैक्ट्री का फायदा होगा भाई, है ना, क्वालिटी मेंटेन करेगा तो फायदा होगा कि नहीं बताओ आप लोग। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्ट्रेसेस ऑन द स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। बोलता है काम को वैसे बांटो, जो स्पेशलाइज बंदा है उसको अकाउंटिंग, जिसको आता है उसी को ही अकाउंटिंग देना। मस्ती में प्रैक्टिस करने के लिए अकाउंटिंग नहीं देना, स्पेशलाइज्ड होने चाहिए, है कि नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक। तो अभी जो है अपना जो टेली क्लासेस चल रहा था उसमें जो है नेक्स्ट मंथ में अपन संडे संडे कुछ कुछ काम करेंगे, ऑडिट वॉडिट का काम है ना। उसके बाद जो है फाइनल हो जाएगा, फिर आप लोग को सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है ना। मेडल मिलेगा, हाँ। फ्री टेली क्लासेस है ना भाई हमारे एक एक क्लासेस में। इंडस्ट्रियल पीस। क्या है भैया इंडस्ट्रियल पीस? शांति का माहौल रहेगा, है, लड़ाई झगड़े का कोई दिक्कत। द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द लेबर वर सॉल्व्ड साइंटिफिकली अंडर द साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड देयर इज नो प्लेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद द हेल्प ऑफ मेंटेनिंग द इंडस्ट्रियल। सब लोगों को काम में भिड़ा देगा ये। कौन? टेलर बाबा। कैसे काम में भिड़ा देगा?
तो ये वो वाला इंसेंटिव वाला लाया था ना वेज रेट सिस्टम, 1 लाख की जगह कितना देगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख क्यों? क्योंकि क्वांटिटी आप जितना 20 का अगर 25 बना दिए तो आपका रेट बढ़ जाएगा, तो आदमी इधर उधर दिमाग लगाएगा ही नहीं, कमाने में व्यस्त हो जाएगा। पीस का माहौल रहेगा, सब मस्ती में अपने कमाने में ही व्यस्त है कि नहीं? टेंशन वाला काम बहुत, काम जो है मैक्सिमम वर्क होगा, बहुत ज्यादा काम होने वाला है दोस्तों। क्या होने वाला है रवि? ताबड़तोड़ काम होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन गेटिंग द मैक्सिमम वर्क डन बाय फ्रॉम द लेबर। तो बहुत सारा काम मिलेगा, मैक्सिमम लेबर जो है सबसे ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि भाई उनका क्या बढ़ा दिए? पैसा नहीं बढ़ाया, इंसेंटिव बढ़ा दिए। अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा मिलेगा, कम करोगे तो कम मिलेगा। दिस हेल्प्स इन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एज वेल एज प्रॉफिट। प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है। तो यहां तक हम लोग जो टॉपिक कवर किए दोस्तों, 5 पॉइंट कवर किए, जो कि किसके फायदे बताओ? मैन्युफैक्चर के। तो सबसे पहला है रिडक्शन इन कॉस्ट, फिर स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा आपका, डिवीजन ऑफ वर्क, इंडस्ट्रियल पीस और मैक्सिमम वर्क। ठीक है, अब किसके फायदे की बात करेंगे हम लोग? ये लेबर तो भाई जानता ही नहीं है। लेबर तो FW टेलर को जानता है क्या? वो पढ़ के आया क्या? फिर भी उसका फायदा होगा क्या? सबके बारे में FW टेलर भाई साहब सोच के गए, है ना? आपको पढ़ाने का भी सोच के गए। ठीक है, इंक्रीज इन इनकम, इनकम बढ़ जाएगा क्या? देखो पहले जो शख्स जो है वो कितना कमा रहा था भाई? 20 गाड़ी बना के नॉर्मल पैसा कमा रहा था, है ना? लेकिन अब जो है सीधा सीधा 40-50 हजार का उसको झटके से पैसा आएगा, एकदम ठसन से घूमेगा वो। आईफोन आईफोन ले लेगा फट से, क्यों? है ना? इंक्रीज इन इनकम, क्योंकि क्या बढ़ चुका है? प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर विच इंक्रीजेस द इनकम ऑफ लेबर। कौन से प्रिंसिपल के कारण बढ़ रहा है बताओ? ये हो गया टाटा फीस। प्रिंसिपल ऑफ इंसेंटिव वेज रेट सिस्टम, डिफरेंशियल इंसेंटिव वेज रेट सिस्टम इसका नाम है। समझ में आ रहा है क्या? क्या गुंडा बनोगे रे तुम लोग? अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च इट इज इवेल्युएटेड दैट व्हेन वर्कर इज परफॉर्म्ड यूजिंग साइंटिफिक टेक्निक देयर इज इंक्रीज इन 30-40% इन इनकम। सिर्फ वेज रेट सिस्टम के कारण ही नहीं है, इसका फैटिक स्टडी करके जो वेस्टेज मूवमेंट था ना, थकावट होता था, तो इसको ब्रेक दिया मैं। टाइम देखा, टाइम में टाइम का स्टडी किया, किया कि नहीं किया? मोशन का स्टडी किया। तो बताओ इसका इनकम बढ़ेगा कि नहीं ज्यादा काम करेगा तो? ये इसको मैं जानबूझ के इसका ज्यादा कमाई करवा रहा हूँ भाई, तुम लोग समझते नहीं हो। इसके बारे में मैं सोचता हूँ, लेबर के बारे में, क्योंकि इसका फायदा मतलब मेरा। तो पैसा कमाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? उसका जीवन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बताया ना तुम लोग, क्या आजकल क्या चला रही है? आईफोन चला रहा है भाई। हार्ड वर्क एंड इंक्रीज इन वेजेस हेल्प्स इन द इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। साइंटिफिक मैनेजमेंट इंक्रीजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। तो भैया स्टैंडर्ड इसका भाई का आजकल जो है थोड़ा, आजकल ये KTM ले लिए। क्या ले लिए? KTM ले लिए है। क्लास में AC में रहते हैं, बाकी समय तो पंखे में रहना है कि नहीं? तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पढ़ रहे थे ना हम लोग। ठीक। तो इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आईफोन चलाता है आजकल भाई, और क्या ले लिया है? KTM ले लिया है, क्योंकि पैसा इसका जो है कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है, वेजेस इसका इंक्रीज हुआ है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इंक्रीज। इंटरेस्ट टूवर्ड वर्क, आजकल जो है ना सुबेरे से काम में पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है क्यों पहुंचता है भाई? इसको क्या मस्ती हो गया आजकल, ये अचानक से क्यों? Employees are selected scientifically by the organization and work is divided according to their interest. This help in specialization and increase efficiency of the employees. तो जो विनीत भाई है अपना, विनीत भाई को हम लोग कल क्या काम दिए थे? पेंटिंग वाला। गाड़ी में पेंटिंग वाला काम दिए थे ना, क्योंकि उसका मन क्या है? गाड़ी में पेंटिंग करने का है। जो भी जिसका इंटरेस्ट है, एक जन इंजन में काम करना चाहता है, एक जन पेंटिंग में काम करना चाहता है, एक जन डिजाइनिंग में काम करना चाहता है, और एक जन मैकेनिक वाला काम करना चाहता है। तो जो चाहेगा उसको वो करवा देंगे। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम बांटा गया दोस्तों। किसके अकॉर्डिंग? इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बांटा गया है। तो वो जो बंदा है खुश होके काम में जाता
क्योंकि उसका जो मन है वही काम कर रहा है। सबको समझ में आ रहा है क्या? स्पेशलाइजेशन भी आ चुका है और उसका एफिशिएंसी भी बढ़ चुका है, वो अपने काम में माहिर हो चुका है, मजा आ रहा है उसको, है ना? तो अब उस स्पेशलाइजेशन भी आ चुका है और क्या हो चुका है, एफिशिएंसी बढ़ गया। मतलब क्या होता है बताओ? एफिशिएंसी मतलब जो है अपना क्षमता बोल सकते हैं, मैक्सिमम जो है अपना मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन वो करके दे रहा है। वेरियस काइंड ऑफ स्टडीज लाइक टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी आर कंडक्टेड अंडर साइंटिफिक विच इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ। तो अब जो है पहले वो 15 गाड़ी बनाता था, अब 20 गाड़ी बनाता है, क्योंकि हम लोग क्या क्या स्टडी कर डाले हैं, टाइम, मोशन और फटीग स्टडी। समझ में आ रहा है क्या? अब वो जब थकता है तो उसको 10 मिनट का रेस्ट भी देते हैं, ताकि अगली गाड़ी बनाने में उसकी कोई कमी, एफिशिएंसी में कोई कमी ना रहे। सबको समझ में आ रहा है? बहुत इजी इजी पॉइंट है। स्टेबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट, अभी जो है, क्योंकि भाई साहब क्या बोले थे बताओ, कि रेगुलरली उनको छोड़ना भगाना नहीं है ना? ज़्यादा टेनवर स्टेबिलिटी रहना चाहिए, ज़्यादा उनको काम से छुड़वाना नहीं। एक एक इंसान को मैं, विनीत को अब पेंटिंग कराना सिखाया, 2 महीना लगा। समझ में आ रहा है? और इसके बाद इसको लात मार के भगा दिए अगर, बात समझना, तो हमारा नुकसान नहीं है भाई, हमारा नुकसान, सॉरी गलत हो गया, विनीत का नुकसान नहीं है, हमारा नुकसान है। 2 महीना इसको फुकड़ में सैलरी दिए सिखाने का, और इसके बाद ये सीख के निकल गया है, अब दूसरे जगह जा रही। तो इसमें किसका नुकसान है? इसमें मेरा नुकसान है। इसीलिए मैं क्या मेंटेन करूंगा, प्रिंसिपल में बाबा जी बोले हैं क्या, स्टेबिलिटी रखो, तो इसको भी क्या रहेगा, सिक्योरिटी रहेगा। क्या रहेगा? अपने जॉब का सिक्योरिटी रहेगा, है कि नहीं? एबल वर्क प्रोवाइड देयर सर्विस रेगुलरली टू द एंटरप्राइजेस विच हेल्प इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी इन द एफिशिएंट एंड एबल वर्कर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो अच्छे लोग हैं और एबल वर्कर हैं, जो मतलब अच्छे से जो काम कर रहे हैं, वो रेगुलर अपना सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो क्या मेंटेन रहेगा, स्टेबिलिटी मेंटेन है। फिर उसके बाद लेबर के बाद कहाँ पहुंच गया ये, लेबर में क्या क्या पॉइंट पड़े फिर से कवर करेंगे, चलो बताओ। इंक्रीज इन इनकम, इनकम बढ़ जाएगा तो भाई का ठसन बढ़ जाएगा, आईफोन चलाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, इसका आजकल काम में भी मन लगता है, आईफोन आईफोन का केटीएम वीटीएम में जाता है, काम भी करता, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। उसके बाद इसका एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा, और स्टेबिलिटी, क्योंकि इंटरेस्ट है इसीलिए क्या करेगा, ये मेंटेन स्टेबिलिटी रहेगा, अच्छे से काम करेगा, है ना? समझ में आ रहा है क्या? एडवांटेज टू द सोसाइटी, एडवांटेज टू सोसाइटी एंड नेशन, बहुत सारे एडवांटेज है भाई। बताओ, 2 एडवांटेज किसके किसके कवर किए हम लोग? एक प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर का एडवांटेज हुआ, उसके बाद एक लेबर का एडवांटेज हुआ, है ना? इसके बाद अपन किस में आ चुके हैं, समाज का और देश का भी कुछ एडवांटेज है क्या इसके? इंक्रीज इन नेशनल इनकम, अब सब कमा रहे हैं, इसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, अच्छे से काम हो रहा है। पहले इन लोग बनाते थे 10,000 बाइक साल में, मान लो कि 1 लाख बाइक बेचते, कितना बेचते हैं, 1 लाख बेचते, तो अब 1,20,000 बाइक बना रहे हैं। तो देश में कुछ बढ़ रहा है क्या? देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वो नेशनल इनकम बढ़ता। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन इन अ लार्ज स्केल, दिस डेवलप द इंडस्ट्री एट अ फास्टर रेट विच हेल्प्स इन द इंक्रीज ऑफ द नेशनल। जो भी कंपनी बढ़ेगा, अपना एक एक कॉमर्स क्लासेस बढ़ेगा, तो देश का भी इनकम बढ़ेगा। इसीलिए बोलता हूँ जल्दी से जल्दी बढ़वा दो भाई। एडवांटेज टू द कंज्यूमर, सब्सक्राइब कर दो, एकदम सही, दिल की बात बोल दिया भाई। हाँ, बिकॉज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल टू कंज्यूमर एट अ चीपर प्राइस। क्या बोल दिया ये? क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट है तो गुड क्वालिटी बोला है ना, हर जगह बोला है कि अच्छी चीजें यूज करना है, स्टैंडर्ड चीजें यूज करना है, तो कंज्यूमर को भी जो है अच्छा चीज, एकदम बेस्ट क्वालिटी का चीज मिलेगा, वो भी सस्ते रेट में। दिस इंप्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर का फायदा हो जाएगा यहाँ पे, उसका क्या बढ़ जाएगा बताओ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अब लोगों को काम भी मिलने लगा है, फैक्ट्री बढ़ रहा है ना प्रियांश, क्या हो रहा है बेटा, बता जल्दी फटाक से। हाँ, तो हाँ, बहुत पीछे रह गया 2 पॉइंट में। हाँ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को काम मिलेगा, क्या मिलेगा, काम मिलने वाला है ना। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू बिग इंटरप्राइजेस, ये छोटे मोटे धंधे वाले के लिए बना भी नहीं है, उन लोग समझ भी नहीं सकते, टेलर बाबा को कौन समझेगा,
बड़े बड़े फैक्ट्री वाले लोग हैं, है ना, तो हम लोग तो बड़े फैक्ट्री वाले, छोटे मोटे लोग अपन है नहीं। दीज इंडस्ट्रीज आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड मिनिमाइजिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो भैया जैसे जैसे इन लोग इंक्रीज होंगे तो लोगों को काम भी तो देंगे, एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट करेंगे, तो क्या फायदा हो रहा है बताओ, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इंडस्ट्रियल पीस, फिर से पॉइंट आ गया, क्या है इंडस्ट्रियल, शांति का माहौल रहेगा, जो स्ट्राइक स्ट्राइक ज्यादा नहीं होगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलोज द टेक्निक विच मेंटेन द इंडस्ट्रियल पीस एंड दिस बेनिफिशियल टू बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड्स ऑल द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू पार्टीज। तो जैसे ही साइंटिफिक मैनेजमेंट चालू हो जाता है, लड़ाई झगड़े सब बंद, सिर्फ धंधे में ध्यान देते हैं, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं होती, इसीलिए इंडस्ट्रियल पीस रहता। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहाँ पे हमारा क्या खत्म हो चुका है, एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि 3 कैटेगरी में बांटा गया था दोस्तों। एडवांटेज टू प्रोड्यूसर, एडवांटेज टू लेबर, एडवांटेज टू सोसाइटी। पोजीशन और डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इतना सब कुछ हम लोग अच्छी अच्छी बातें देखते हैं और ये लोग जो है मूड खराब कर देते हैं, है ना। करे तो करे क्या, पढ़ना पड़ेगा, है ना। साइंटिफिक मैनेजमेंट के डिसएडवांटेज भी होते हैं। इंक्रीज ऑफ लेबर वर्क, ठीक है, अपोजिशन बाय लेबर। पहला पॉइंट क्या है, लेबर क्या अपोजिशन कर रहे, ध्यान देना इधर। अभी तक लेबर का जीवन जो है क्या हुआ था, इनकम बढ़ गया था, स्टैंडर्ड बढ़ गया था, एफिशिएंसी बढ़ गया था, इंटरेस्ट बढ़ गया था। समझ में आ रहा है? और अभी कुछ बोल रहा है वो, दिल की बात, तो अभी बात सामने निकाल रहा है। द मैक्सिमम अपोजिशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज बीन डन बाय द, मैक्सिमम अपोजिशन कौन की है, लेबर ही की है। द फॉलोइंग रीजंस, क्या है, पहले इंक्रीज ऑफ लेबरर्स वर्क, अब काम बढ़ा दिए, बोल रहे देख रहे, कमा रहा है वो नहीं देख रहा है, काम बढ़ा दिए। टू अडॉप्ट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द efficiency of a labor so the worker load and labor is increased. The increased workload creates a bad effect on the health of the labor, hence it is opposed by the laborers. तो काम तो बढ़ गया, प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन भाई साहब का तबीयत खराब हो रहा है, हेल्थ पे दिक्कत आ रहा है, इसीलिए अपोज कर रहा। फिर थोड़ा ठीक लग रहा है, जेन्यून लग रहा है कि हेल्थ पे दिक्कत आ रहा है, ज़्यादा ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं तो हेल्थ पे तो दिक्कत आएगा ही, है ना। लेकिन मैं इसको बोलता हूँ 30-35 साल तक काम कर ले भाई, उसके बाद थोड़ा आराम कर, क्यों, पैसा तो जोड़ ले पहले, है ना। स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट कंट्रोल, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में आप जो है मस्ती करके आए और अपना पेमेंट मांगे तो वहाँ पे मिलता नहीं है। आप 20 गाड़ी की जगह कितना बना दिए, 19, चलेगा क्या? कंट्रोल कैसे बताओ, स्ट्रिक्ट है कि नहीं? अंडर द साइंटिफिक मैनेजमेंट स्ट्रिक्टनेस हैज टू बी ऑब्जर्व्ड सो द लेबर आर केप्ट अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय विच दे डू नॉट लाइक। स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता है, कोई भी लीकेज वहाँ पे कोई भी मस्ती मजाक हो नहीं सकता। तो उनको इसमें मजा आएगा क्या बताओ आप लोग, उनको दिल से बुरा लगता है कि नहीं लगता? फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज्ड यूज ऑफ मशीन, बोल रहा है अपना टेलर बाबा क्या बोला, मशीन लगाओ, मॉडर्न मशीन। तो इन लोग को डर लग गया, क्या लग गया बोलते हैं इन लोग को, मशीन अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, देयर बाय मेकिंग द इनएफिशिएंट वर्कर का कोई रोल रहेगा नहीं। दिस में फर्दर टू अ रिट्रेंचमेंट एंड हेंस दे आर अगेंस्ट बीइंग अ स्टैंडर्ड्स सेट। तो क्या है स्टैंडर्ड सेट, एकदम बेस्ट क्वालिटी देना है, लेबर उतना बेस्ट क्वालिटी नहीं बना पाएगा जितना मशीन बना देगा, तब तकलीफ होगा और इनको काम से भगाया जाएगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में तो आजकल मशीन ही काम करते, इंडिया में लेबर काम करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ आबादी ज़्यादा है इसीलिए, है ना। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर्स, लेबर को क्या किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है दोस्तों, है ना। इन साइंटिफिक मैनेजमेंट वेजेस ऑफ लेबर्स आर नॉट इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन। तो वेजेस उतना नहीं बढ़ाया जा रहा है जितना इनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जितना फैक्ट्री वाला कमा रहा है उतना उनका तनख्वाह। सो इन दिस सिस्टम एक्सप्लॉइटेशन होता है लेबर का आर मैक्सिमम, ठीक है। लॉस ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव लेने का मौका इनका खत्म हो गया। इनिशिएटिव पढ़ाए थे फ्यूल में, इनिशिएटिव मतलब कि सामने वाले को काम कर रहे दो अपने एम्प्लॉय को उनके मन के हिसाब से, है ना। साइंटिफिक मैनेजमेंट ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर ईच एवरी वर्क एज वेल एज फॉर एवरी लेबर्स। दिस ओनली मेक्स द वर्क मोर
monotonous and thereby leaving a no room for innovation, and this directly reduces the drive of laborers to contribute the betterment of the organization. To some extent scientific management makes him feel unimportant. क्या हो रहा है पता है? अभी एक बंदे को अपन लोग क्या काम दे दिए, विनीत भाई को सिर्फ पेंटिंग करो, इधर उधर दिमाग मत लगाओ। करना है कि नहीं करना है बेटा, मुंह मत बना, सही बता रहा हूँ। तो अब देखो इसको जो है वही काम दे दिए, तो ये इंजन का काम नहीं सीख पाएगा, मैकेनिक गिरी वाला काम नहीं सीख पाएगा, डिजाइनिंग का काम नहीं सीख पाएगा। बात समझ में आ रहा है? एक ही चीज में ये जो है भिड़ चुका है। ये और भी अपना जो क्रिएटिव माइंड था भाई होशियार है ना, तो क्रिएटिव माइंड जो था वो अपना नहीं चला पाएगा। सबको समझ में आ रहा है क्या बात? हाँ। और वो जो है इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा, नई चीजों में वो राय अपनी नहीं रख पाएगा, तो इससे जो है इसका नुकसान होने वाला है भैया, हमारा ही नुकसान होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक। डिसइंटरेस्ट टुवर्ड वर्क इन लेबर, तो अब जो है अपने काम में इसका मन लगता नहीं है। वही वही काम कितना पेंटिंग करेगा इंसान, क्यों? वही वही काम करने, मोनोटोनस वर्क में एंड बैड वर्किंग कंडीशन, अच्छा काम नहीं रहेगा तो लेबर इंटरेस्ट अपना खो देगा। ट्रेड यूनियन हैव नो इंटर, सेकंड सेवेंथ पॉइंट क्या है? डिक्रीज इन पावर ऑफ ट्रेड। ट्रेड यूनियन समझते हो आप लोग? कोई बताएगा ट्रेड यूनियन क्या होता है? ट्रेड यूनियन मतलब आप लोग जो है, मैं बॉस हूं आप लोगों का, आप लोग सब मिलके क्या कर लिए हो, अपना एक यूनियन बना लिए। क्या कर लिया आप लोग? यूनियन बना लिए, है ना? 10th पॉइंट में ट्रेड यूनियन के बारे में बता रहा था आप लोग को। ट्रेड यूनियन मतलब कि आप लोग सब मिलके अपना यूनियन बना लिए, अपना एक जो है वहां पे नेता चुन चुके हो, और ये जो यूनियन है वो आप लोग के वेलफेयर के लिए काम करता है है ना? मतलब बहुत बड़े समूह में, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉयज में हो सकता है, और कोई भी बड़ी कंपनी में टाटा में हो सकता है, अपने एम्प्लॉयज लोग भी एक यूनियन बना लिया। बॉस लोग जैसा बोलते हैं सब चीज तो मानते ही हैं, कभी कभी अपना ट्रेड यूनियन वाले भी चलाते हैं। एक बार की घटना आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं गया हुआ था इधर बेलाडीला गया हुआ था, एनएमडीसी प्लांट। एनएमडीसी प्लांट आप लोग सर्च करोगे तो पता चलेगा कि वहाँ पे आयरन और हमारे छत्तीसगढ़ का जो है वहाँ पे निकलता है ना? पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर में, पूरा पहाड़ मतलब आयरन का पहाड़ है वो। ऐसे 200-300 साल तक पहाड़ से वो आयरन अपने इंडिया में निकलेगा, अपने छत्तीसगढ़ में ही है ना, बस्तर में। तो अपने मेरे पूरे रिलेटिव है, एक दो लोग वहाँ पे काम करते, तो मैं जब गया हुआ था, शादी में गया हुआ था, तो मेरे को भी ऊपर माइंस में ले जा रहे थे काम करवाने। हाँ बेटा, तो मेरे को जो है मेरे को भी देखना था भाई, कैसे डिस्कवरी में देखते थे हम लोग क्या क्या होता है। तो हम लोग माइंस में जो है जा रहे थे, बस वस चलती है वहाँ ऊपर तक, पहाड़ तक जाने के लिए, है ना? तो स्टाफ लोग के लिए एक बस आती है, सबका एक शेड्यूल रहता है। तो उसी बस में हम लोग भी बैठ गए, मैं, मेरे भैया एक और थे, और जीजू थे मेरे, जो इनका जॉब है वहाँ पे। तो अब क्या है, वहाँ पे नक्सलाइड एरिया है ना? बहुत खतरनाक, पूरी आर्मी रहती है वहाँ पे। तो आर्मी जो है ना, आर्मी वाले हम लोग को रोक दिए, आप लोग नहीं जा सकते करके। समझ में आ रहा है? आप लोगों को पास बनाना पड़ता है, तब आप लोग एंट्री मिलेगा। तुरंत जो है मेरे जीजू कुछ नहीं बोले वहाँ पे। वहाँ पे जो है ट्रेड यूनियन का नेता बैठा हुआ था, तुरंत उठ गया, तुरंत नीचे गया, और तुरंत हम लोग के लिए पास बनवा दिया और सब कर दिया। समझ में आ रहा है? तो ये इम्प्लॉयज लोग का संगठन होता है दोस्तों, है ना? इम्प्लॉयज लोग के लिए काम करते हैं इन लोग। समझ में आ रहा है क्या? तो उसके बाद जो है हम लोग ऊपर गए और देखे, पहली बार जो है वो बड़ी वाली ट्रक, जानते हो तुम लोग, 2 मंजिल की ट्रक रहती है। टायर तो मेरे से ऊंचे थे, 6-7 फीट के टायर थे। मेरे पास आज भी फोटो है ना? और मतलब एसी वाला बस था, सॉरी एसी वाला वो था, क्या बोलते हैं, ट्रक था। इतना बड़ा कैबिन था और बाकी ट्रक बहुत बड़ा था, है ना? मजा आ गया वहां पे, मतलब माइनिंग में देखे 25 करोड़ रुपए का, तो उसका जो अपन क्या बोलते हैं उसको, जो ऐसे बुलडोजर रहता है ना जो खोदता है, वैसे ही एक बहुत बड़ा क्रेन था वो, एक बार में जो है एक ट्रक से ज्यादा निकालता है ना? तो 4 बार में ट्रक भरता है, 100 टन का ट्रक रहता है शायद तक, 100 टन 200 टन का। नॉर्मल ट्रक जो है वो 20 टन, 25 टन, 30 टन, 40 टन तक का मैक्सिमम रहता है। वो वाले ट्रक 100-100 200 टन के रहते हैं। फिर वहां से जो है क्या बोलते हैं, वहां से आयरन और निकलता है, ट्रक में डालते हैं। ट्रक से जाके उन लोग क्या करते हैं, क्रशर में डालते हैं।
क्रशर समझते हो आप, एक कुछ कटिंग होता है उसका, है ना। क्रशर से वो अपने आप एक पाइपलाइन बनी हुई है पहाड़ से, अपने आप वो फ्लो करते हुए बेल्ट के थ्रू नीचे आ जाता है, और वहां से वो शायद विशाखापट्टनम या कहीं पाइपलाइन के थ्रू जो है आयरन और सब निकल जाता है और देश से बाहर चले जाता है। इत्तेफाक की बात यह है कि हमारे देश में वो लीज पे चले गया है, बहुत सारा आयरन और तो बाहर चले जाता है। समझ में आ रहा है। ड्यू टू क्लासिफिकेशन ऑफ लेबरर्स इनटू द सेक्शंस द पावर ऑफ ट्रेड यूनिट्स आर अफेक्टेड एडवर्सली। तो लेबर्स को बांट दिया गया है, इसीलिए इनके पावर्स क्या हो गए, अफेक्टेड हो चुके। समझ में आ रहा है। ओनली इंक्रीज इन कैपिटल, क्या बढ़ रहा है, सिर्फ कैपिटल, मतलब कि बॉस जो है पैसा कमा रहा है कि नहीं। लेबरर्स आर द ओपिनियन दैट साइंटिफिक मैनेजमेंट ओनली अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैन डेवलप एंड द पोटेंशियल ऑफ लेबरर्स एंड रिमेन अनटैप्ड एंड देयर बाय मेकिंग देम मेरे पपेट्स क्या इन द हैंड्स ऑफ टॉप। मतलब वो खिलौने टाइप का है पपेट, क्या बोल रहे हैं, है ना। वो बोल रहे हैं कि हम लोग जो है कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन बढ़ रहा है, पपेट बन के रह चुके हैं इन लोग। सिर्फ कौन बढ़ रहा है, मालिक लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बना रहा है। इससे क्या होगा, सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, रईस लोग और रईस होते, गरीब आदमी जो है गधों टाइप वो पैसा इंसेंटिव कमाने के चक्कर में जीवन निकल जाएगा। और ये सच बात है। कॉरपोरेट जो बोलते हैं ना, कॉरपोरेट सेक्टर के क्या जाल में फंस चुके हैं सब लोग। ये किसका दिया हुआ जाल है, FW टेलर भाई साहब का। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो अभी जो है टेलर और फेयोल को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इस नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों। तो फटाफट कंपेयर कर लेते हैं दोनों भाई में क्या चीजें है। बोथ वांटेड टू ब्रिंग अ चेंज इन मैनेजर कंडीशन। तो दोनों के दोनों क्या लाना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं मैनेजरल कंडीशन में। बोथ वर ग्रेट सपोर्टर ऑफ ह्यूमन फैक्टर, तो ह्यूमन फैक्टर के सपोर्टर है। एंड बोथ गेव द मच इंपॉर्टेंस टू फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। किसकी बात करते हैं इन लोग, फोरकास्टिंग और प्लानिंग। फ्यूचर देखो, प्लान बनाओ, आप भी फ्यूचर देखो अपना क्या होने वाला है ना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। देखो इतने बड़े बड़े लोग जो हैं पूरे दुनिया में अपनी फैक्ट्री चलाए हैं, टॉप के लेवल पे बनाए हैं, उन लोग बोल रहे हैं कि अपना फ्यूचर देखो और फोरकास्ट करो भाई। तो नेक्स्ट ईयर का तो मैं फोरकास्ट अपना प्लानिंग करना चालू कर चुका हूं अपने कोचिंग के बारे में। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों को कुछ करना है कि नहीं करना है जीवन में, है ना। पढ़ो अच्छे से, अच्छा मार्क्स लेके आओ। रायपुर शहर में रहना है, रायपुर में रहो, बाहर जाके पढ़ो। समझ में आ रहा है। CA करो, MBA करो, बहुत कुछ है आपके जीवन में। बोथ वर कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी मतलब बोल रहा है कि दोनों एक साथ ही उस समय जो है 80s और 90s के बीच में साथ में ही चल रहे थे, जी रहे थे, है ना। बोथ एक्सेप्टेड द मैनेजमेंट एज अ अर्न डेट टैलेंट। दोनों क्या एक्सेप्ट किए भैया, मैनेजमेंट क्या है, क्या कमाए उन लोग, टैलेंट मैनेजमेंट का, है ना। बोथ वर एक्सपर्ट्स इन देयर ओन फील्ड, है ना। बोथ एम्फसाइज्ड वर्किंग इन अ टेक्निकल एंड साइंटिफिक वे। तो टेक्निकल और साइंटिफिक, बोथ फॉर्मुलेटेड प्रिंसिपल्स, है ना। एंड बोथ आर द टॉप क्लास इंजीनियर। दोनों भी इंजीनियर, देखो इंजीनियर लोग जो है क्या बना के गए, प्रिंसिपल्स बना के गए, है ना। अपन कॉमर्स वाले तो चुपचाप ग्रहण कर रहे हैं, अपने को बनाने का नहीं, आप लोग बनाओ हम लोग बेचेंगे, ये अपना काम है ना। बोथ आर इन फेवर ऑफ एक्सेप्टिंग द इंसेंटिव वेज सिस्टम। तो दोनों फेवर में किसके लिए, इंसेंटिव वेज सिस्टम की। बात समझ में आ रहा है क्या आप लोग को। अभी तक हम लोग सिमिलरिटीज देखे, अभी क्या है डिसिमिलरिटीज क्या है। टेलर सेंटर्स ऑफ स्टडी वॉज लेबर वेयर एज फ्यूल सेंटर वॉज स्टडी वॉज अ मैनेजर। तो टेलर भाई एड बॉस और ये सब चीज बनाए, है ना, पूरे के पूरे लेबर के बारे में बात की। और फ्यूल भाई साहब किसके बारे में बात किए, मैनेजर। टेलर प्रिंसिपल वर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर एज फ्यूल प्रिंसिपल वर नोन एज अ प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेट। तो टेलर भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट है और फ्यूल क्या है युगांग, एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है, टेलर एक्सपेरिमेंट पॉइंट वाज फैक्ट्री वेयर एज फ्यूल एक्सपेरिमेंट पॉइंट वाज टॉप एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या है बोल रहा है, टेलर भाई किस पे ध्यान दिया है, फैक्ट्री पे, और यहाँ पे फ्यूल जो बोला है टॉप एडमिनिस्ट्रेशन में। मतलब कि ये पूरा मेन मैनेजमेंट चलाने में टॉप लेवल वाले पे कौन ध्यान दिया है, फ्यूल, और लोअर लेवल पे जो एक्चुअल में फैक्ट्री लोअर टेलर भाई साहब, है ना, जो मेन काम उन्हीं लोग करते हैं। टेलर क्या बताया, एड बॉस बताए, बताया क्या एड बॉस, है ना। लेकिन फ्यूल बोला वन मैन ऑर्डर कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड रहना चाहिए, सबके बीच में एकता रहनी चाहिए। द टेलर स्टडी द कंट्रीब्यूशन वाज अ लोअर लेवल। किसके बारे में बात किया, ये
लोअर लेवल, और ये बताया कि मैनेजर फ्रॉम द बिगिनिंग एंड ही यूज द वर्ड ऑर्डर डायरेक्शन अथॉरिटी। तो मैनेजर के बारे में बताया और उसमें कौन से वर्ड्स यूज किए, ऑर्डर डायरेक्शन अथॉरिटी एक्सेट्रा। टेलर इज कॉल्ड अ फैक्ट्री एक्सपर्ट, ध्यान देना एग्जाम में आ सकता है, क्या कहलाता है टेलर और फ्यूल मैनेजमेंट। Taylor principles are not applied in a practice whereas fuel principles have been applied in so many enterprises। किसको अप्लाई किया नहीं जाता बोलता है, टेलर्स प्रिंसिपल्स आर नॉट अप्लाइड। फ्यूल का तो बहुत सारे जगह अप्लाई हो रहा है। साइंटिफिक मैनेजमेंट हर कोई कर नहीं पाता वैसे भी, है ना, लेकिन ये बेसिक काम को बांटो, एक साथ काम करो, और ये सब चीज़ जो है नॉर्मल सी बात बताया है फ्यूल बाबा, इसीलिए हर कोई इसको फॉलो कर रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों, डिस्पाइट सेवरल differences the contribution made by Taylor and Fuel are complementary to each other and taken in the true sense, and both contribution may prove successful in a long run। तो कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं, और जो है ये आपके लिए आगे के लिए अच्छा ही होगा। आप अपने करियर में, आप अपने पढ़ाई में जो है ये प्रिंसिपल्स को यूज़ कर सकते हो, आप अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हो, अलग अलग चीज़ों में आप ये पढ़े हो तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा इसको यूज़ करोगे तो होगा ज़रूर, है ना। तो अच्छे से इसमें क्या करना है हम लोग को, क्या करना है दोस्तों, पढ़ाई करना है इस साल, है ना, और इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, काम को बांटना है, 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट को अलग अलग क्या करना है, टाइम देना है। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, मोशन स्टडी देख करो, कितना सो रहे हो, कितना घूम रहे हो, क्या ये सब मोशन स्टडी है, कितने देर में आप थक जाते हो पढ़ाई करके, फैटिक स्टडी करो, तब जाके जो है आप अच्छे से अपना अपना एनालिसिस आप कर पाओगे जिस दिन, तभी जो है अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। और पहली बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है कि वो होता है कि मंजूर खुदा नहीं बेटा, दिमाग से जो है मेहनत करना पड़ता है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले जो है आपका मन क्या बोलता है, अगर आपका मन अभी तक ये नहीं बोल पा रहा है कि पढ़ना है मेरे को एक्चुअल में, तो आप कभी नहीं पढ़ सकते, छोड़ दो फिर कहानी, है ना, इतना मेरा ज्ञान मत सुनो। अगर आपको लगता है मन से कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को आगे कुछ करना है, मैं बहुत ज़्यादा खानदानी करोड़पति नहीं हूँ, अगर मैं कुछ कर गया तो अपने दम पे मैं कुछ बनूंगा। आज अनंत अंबानी की इज्जत देखो, आज कितना भी पैसा है लेकिन आज उसका हंसी मजाक अपन उड़ा ही देते हैं, क्योंकि वो सेल्फ मेड नहीं है, आप कमाई वाला नहीं, बाप कमाई वाला है ना। तो आप लोगों को तो आप कमाई वाला बनना है ना। कल मेरे क्लास में जो है एक नया एडमिशन आया, उसके पापा जो है पुलिस में टीआई, उस उनकी जो है उनके पापा की सिस्टर आई थी, वो डिप्टी कलेक्टर, है ना, उनकी सिस्टर जो है, उनकी वाइफ जो है, और भी कुछ ऐसे पद। तो समझ लो तुम लोग किस लेवल के लोग जो हैं जी रहे हैं, पूरा फैमिली जो है इतने बड़े बड़े पोस्ट में है, कैसा रहता होगा उन लोगों लाइफ, है ना। तो आप लोग भी जो है कुछ मेहनत करो और इस लेवल का बन के दिखाओ कुछ, जीवन में बड़ा आदमी बनना जरूरी है। और जो है अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो मेरे साथ, है ना, आप लोग से ही बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ एक टाइम सेट कर लो कि इतने बजे मेरे को लेक्चर देखना है। कोचिंग का टाइम तो आपके पास नहीं है, तो एक टाइम सेट कर लो, मेरे को इतने बजे लेक्चर देखना है, और उस टाइम में प्रॉपर बैठो और मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि मैं जो है इतने बजे आज ये लेक्चर कंप्लीट कर दिया हूँ, कर दी हूँ, है कि नहीं। तब तो एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा, नहीं तो ऑनलाइन में कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन मैं देखूंगा इधर कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना, रिप्लाई भी करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, आगे बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही खास वीडियोस आगे आने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।